अस्सलाम वालेकुम सामीन। ट्रेंडिंग अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। बढ़ते हैं हम अगले अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमने ये बात डिस्कस करनी है कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ क्या चीज़ है और ये जो कल से मामला उठा हुआ है उसके हक़ाइक़ क्या हैं। दोस्तों, 22 दिसंबर 2013 को पेशावर में एक चर्च में धमाका किया गया, जिसमें 127 डेथेस हुई और 250 प्लस माइनस से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। तो इस सानये के बायस उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने सुमोटो एक्शन लिया और हुकूमत को मिनॉरिटीज़ के हुकूक़ के लिए एक अहम फ़ैसला तसनीफ़ करके दिया। ये फ़ैसला 19 जून 2014 को दिया गया और हुकूमत को हुक्म दिया गया कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर इस फ़ैसले को नाफिज़ुल अमल करे और एक कमीशन बनाए जो मिनॉरिटीज़ के हकूक़ का ख़्याल रखे। तो नाज़रीन, इसमें ये फ़ैसला सामने आने के बाद हुकूमत ने इस एक्ट पे काम शुरू कर दिया, जिसको नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट 2015 कहा जाता है। इस कमीशन ने तकरीबन 1 साल तक हमारी असम्बली में बहस मुबाहिसा किया और 1 साल के बाद ये मामला सामने आया जो कमीशन ने रिपोर्ट या मुरतब की, उसको एक्ट 2015 का नाम दिया गया। सामीन, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट 2015 बुनियादी तौर पर 10 से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसके 5 हिस्से किए गए हैं और इसमें जो पहला हिस्सा है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस एक्ट में यूज़ की गई हैं, उनकी तशरीह की गई है। दूसरे हिस्से में ये बताया गया है कि कितने लोग इस कमीशन का हिस्सा होंगे और उनके ओहदे क्या होंगे और मेंबर्स के इंतखाब का तरीक़ाकार और किस मेंबर्स को अगर छोड़ना हो तो वो कैसे छोड़ सकता है। फ़ेडरल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को रखे, किसी को निकाल दे, क्वालिफ़ाई करे या डिसक्वालीफ़ाई करे, उसके इख्तियार में है। इसी हिस्से में इनकी सहूलियात, मराआत, पैकेजेस, तनख्वाह का भी ज़िक्र किया गया है। इसी हिस्से में ये भी लिखा गया है कि इस कमीशन का हिस्सा 2 मेंबरान पंजाब से होंगे, 2 सिंध से होंगे, 1 KPK से होगा, 1 फाटा से होगा और 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर से होगा, 1 गिलगित से होगा और 1 मेंबर इस्लामाबाद से होगा। मज़ीद तफसील में अगर हम जाके देखें तो इसमें यह पता चलता है कि इसमें 4 मुसलमान लोग शामिल होंगे, 2 ईसाई होंगे, 2 हिंदू होंगे और 2 सिख होंगे और 1 पारसी मज़हब का बंदा शामिल होगा। और सामीन, यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस एक्ट में कादियानियों का कहीं ज़िक्र शामिल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ कि तीसरे हिस्से में, तीसरा हिस्सा इसका बड़ा दिलचस्प है। इस तीसरे हिस्से को नाम दिया गया है फंक्शन ऑफ कमीशन, कि कमीशन का बेसिकली फ़ंक्शन क्या होगा, वो क्या काम करेगी। ये हिस्सा तकरीबन छोटे बड़े 20 नुकात पर मुश्तमिल है और यही मेन हिस्सा है इस एक्ट का। इस एक्ट के मुताबिक जो पॉइंट्स हैं मेन उसका हम जिक्र करते हैं। फेडरेशन अक़लियतों की तरक्की और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी करेगी। सूबाई हुकूमतों में अक़लियतों के मुताल्लिक़ क़वानीन पर नज़र रखेगी। अक़लियतों की शिकायत सुनी जाएंगी। फेडरेशन अक़लियतों के हुकूक़ पर सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर सकेगी। अक़लियतों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का हल हर सूरत निकाला जाएगा। हुकूक़ से महरूम अक़लियतें अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत मुनासिब हुक्काम तक पहुँचा सकेंगी। अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक पर कमीशन हुकूमत को तजावीज़ देगा और उन इक़दामात को की जो अमल है इक़दामात पर उसको यकीनी बनाएगा। हुकूमत अक़लियतों की तरक्की का मुनासिब जायज़ा भी लेगी। दोस्तों, इस मेन हिस्से में अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ का ज़िक्र किया गया है कि कमीशन अक़लियतों को हुकूक़ दिलवाने में उनकी मुआवनत करेगा अगर हुकूमत के ताउन से, लेकिन ये सब हुकूमत के ताउन से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मवाद सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है
कि खुदा न खास्ता कादियानियों को इस कमीशन का हिस्सा बनने के बाद 1973 के आइन टूट जाएगा, तमाम पाबंदियां हट जाएंगी वगैरह वगैरह, ये सब जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, मगर इसमें यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। चौथा हिस्सा इसका ये है जो कि वो फिनांस से मुताल्लिक है कि इस कमीशन के लिए बजट कितने बनेंगे, रिपोर्ट्स क्या होंगी, सालाना ये किसको रिपोर्ट करेंगे, जवाब तलबियाँ इनकी कौन करेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। चौथे हिस्से में इस पे बात की गई है, ऑडिट वगैरह। और पाँचवें हिस्से में जो कि इसका आखिरी हिस्सा है, उसमें यह बताया गया है कि किस तरह वफाकी हुकूमत इनकी दी गई रिपोर्ट्स पर इनकी मदद करेगी। जो ये तहकीक करेंगे, वफाकी हुकूमत इनकी क्या मदद करेगी, कितने फ़ंड देगी, कितने बजट देगी, और वफाकी हुकूमत अप्रूवल किस किस से लेके इनको इख्तियारात देगी। इसी हिस्से में ये भी बताया गया है कि अगर वफाकी हुकूमत जब भी चाहे इस एक्ट को रिव्यू भी कर सकती है या इसकी तरमीम भी कर सकती है, अगर इसमें तरमीम व तनसीख की मुद्दत दर्ज होगी। सामीन, ख़दशात मेरे जहन में भी हैं और यकीनन पूरी कौम में है, और पूरी कौम इश्तियाल अंगेज़ी का शिकार है, मगर अफसोस इस अमर पर है कि हम एक कौम नहीं बन सके आज तक कभी भी। बिलाशुबा हम एक हुजूम हैं बेहंगम, हम एक रेवड़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हमारे इस रेवड़ के मुख्तलिफ़ हिस्से बांटे जा चुके हैं, किसी रेवड़ को अमेरिका से, किसी रेवड़ को कनाडा से, और किसी रेवड़ को लंदन से रबवा तक कंट्रोल किया जाता है, किसी एक इस हिस्से को सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक से कंट्रोल किया जाता है। तो एक ऐसा भी हुजूम हम में मौजूद है जिसे ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक से उनकी डोरें हिलाई जाती हैं। बाकी रह जाता है वो तबका जिसको हम लावारिसी समझ लें या लावारिस कह लें, वो इन रेवड़ों के दरमियान में अटका हुआ है, वो ना इधर का है ना उधर का है। मेरी इस पूरी तहकीक में एक भी ऐसी बात सामने नहीं आई जिसकी बाबत मैं हुकूमत पर यह शक कर सकूं कि हुकूमत कादियान को सपोर्ट कर रही है। कल से सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो जज्बा तो काबिल दीद है, काबिल तहसीन है, मगर उसकी आड़ में गालम गलूच, इश्तियाल अंगेज़ी ये बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। एक मिसाल है जिसके तहत कि एक शख्स को दूसरे शख्स ने कहा कि तुम्हारा कान कुत्ता लेके गया, तो उसने अपना कान नहीं संभाला और वो कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। दोस्तों, आखिर में इस एक्ट के मुतालिक ये कहा गया है कि 1 साल की ताख़ीर के बाद हुकूमत और अपोजिशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह एक्ट बना लिया है जो बैनुल मज़ाहिब के दरमियान हम आंगी पैदा करने के लिए ज़रूरी है। हमने शुरू में अपने 10 पॉइंट का जिक्र किया था, अब हम अपने 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9th पॉइंट कि सोशल मीडिया पर चलने वाला जो मवाद है, आएँ ज़रा उसका देखते हैं कि उसमें फैलाने जाने वाली पोस्टों में क्या कहा गया है। सामीन, मेरे सामने एक पोस्ट है जिसमें मवाजना किया गया है कि आईन पाकिस्तान में जो कादियानी हैं उनके लिए यह है कि वो अपना इबादत खाना नहीं बना सकते, कादियानी अजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते, कादियानी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, कादियानी मुसलमानों की तरह नमाज अदा नहीं कर सकते। जबकि आगे लिखा हुआ है कि कादियानी अक़लियती कौंसल में शमूलियत के बाद उनको ये हक़ हासिल होगा कि वो अक़लियत होने के नाते अपनी इबादत खाना बना सकेंगे। कादियानी अपने दीन के मुताबिक अजान देने के लिए आज़ाद हैं, कादियानी अपने दीन की पूरी तबलीग कर सकते हैं, कादियानी गैर मुस्लिम कोटा के ज़रिए इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, कादियानी जैसे चाहें नमाज अदा करें, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। नाज़रीन, सामईन, जो मैंने ये एक्ट डिटेल पढ़ा है, ये इस एक्ट की जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन डेटा जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कादियानियों को ये इजाज़त दी जाएंगी। उसके बाद आपके सामने कुछ लोगों ने ये भी शेयर किया है कि ये 1973 के आइन के मनाफी है वगैरह वगैरह, वो भी ये जो हैं प्रिंट स्क्रीन, वो भी मैं इस वीडियो पे आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बट इस आर्टिकल में, इस एक्ट में वो चीज़ कोई भी नहीं है। इसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प और मानी खेज़ है। पहल तो ये इस एक्ट में कादियानी शामिल ही नहीं है, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और इस अमर का ज़्यादातर इम्कान ये है कि चूँकि बाकी अक़लियतों की तरह कादियानी ख़ुद को अक़लियत तस्लीम नहीं करते
और वो बतौर अक़लियत किसी भी अक़लियती सरगर्मी में भी हिस्सा नहीं लेते। शायद यही वजह है कि 2015 में जब ये एक्ट बनाया गया तो बाकी अक़लियतों का नाम और उनके बंदों की तादाद तो शामिल है, लेकिन कादियानियों का ज़िक्र इसमें नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि 1973 के आइन के मुताबिक तो कादियानी अक़लियत हैं, कादियानी गैर मुस्लिम हैं, लेकिन ये 2015 में एक्ट बनाते हुए उस वक्त की हुकूमत ने कादियानियों को ये मामला, ये छूट, ये रियायत क्यों दी? क्या उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन इनको अक़लियत नहीं मानती थी या गैर मुस्लिम नहीं मानती थी कि उन्होंने इनका ज़िक्र तक भी नहीं किया कि ये जो एक्ट बनाया जा रहा है ये गैर मुस्लिमों के लिए, अक़लियतों के लिए है, तो उसमें उन्होंने इसका नाम तक शामिल नहीं किया। जबकि हमारा आइन इनकी अक़लियती हैसियत को मन तस्लीम करता है, मगर कुछ ख़ास और सख्त पाबंदियों के अतलाक़ के बाद। वो पाबंदियाँ वही हैं कि ये अज़ान नहीं दे सकते, नमाज हमारी तरह नहीं पढ़ सकते, सलाम नहीं करेंगे, कुरान की इशाअत नहीं करेंगे, तबलीग नहीं करेंगे। इन पाबंदियों के अतलाक़ के बाद ये अक़लियत हैं। कमोबेश 46 साल से ये एक फ़ितना बने हुए हैं, जो फ़ितना आइन को तस्लीम ही नहीं कर रहा, यानी ख़ुद को अक़लियत मानते हुए किसी अक़लियती जमहूरी सरगर्मी का हिस्सा ही नहीं बनता, वोटिंग ही नहीं करता और अपनी मखसूस शुदा अक़लियती नशस्तों पर असम्बलियों में भी नहीं आता, तो अब इसको अक़लियत तस्लीम करवाना क्या गलत है क्या? इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में इनको एज़ अक़लियत शामिल करना कोई गलती नहीं है, जो कि इन्होंने उसको भी नहीं मानना। ये तो इनकी सबसे बड़ी गलती होगी जिस दिन ये इस एक्ट का हिस्सा बनेंगे और इस एक्ट के तहत ये मानेंगे कि हम अक़लियत हैं, तो उस दिन से इनका सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसा नहीं करना कभी भी। इस एक्ट में ये वाज़े तौर पर दर्ज है कि हुकूमत तमाम अक़लियतों को उनके बुनियादी हकूक़ दे, इन अक़लियतों के मजहबी अमूर का ख्याल रखे, उनकी तमाम समाजी व मजहबी तकरीबात की प्रोटेक्शन भी करे, उनके लिए फ़ंड्स, उनके लिए तालीम, सेहत, उनके लिए बुनियादी सहूलियात भी उनको दे। जी हाँ, लेकिन ये सब कुछ दे, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि अक़लियतों के मजहबी अमूर का ख्याल रखे, इनको तमाम समाजी, मजहबी, तालीमी और तिबी सहूलियात दे, मगर 1973 के आइन के मुताबिक, 1973 के आइन को सामने रखते हुए, ये इसमें वाज़ेह पॉइंट है, लिखा हुआ है कि 1973 के आइन को सामने रखते हुए इनको दें। तो 1973 के आइन में तो पहले से ये दर्ज है, ये लिखा हुआ है कि कादियानी क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो वो तो बात क्लियर हो गई कि कादियानी अगर इस एक्ट का हिस्सा बनते हैं अभी, तो अगर इस एक्ट का हिस्सा बनते हैं तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं बनते तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी इस ज़िद पर बरकरार हैं। अलबत्ता ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी पहले भी थी और आज भी ये ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है कि हुकूमत इस बात पर उनसे अमल करवाए कि वो हमारे एक्ट को, अगर इस मुल्क में रहते हैं तो इस एक्ट को वो तस्लीम करें, इस एक्ट को मानें। अब ज़रा हम बढ़ते हैं एक आखिरी जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ, कि क्या ये अब बात सोशल मीडिया पर ये फैलाई जा रही है कि ये तो वो है, फेक न्यूज़ है और इस तरह है। लेकिन सामीन, रात गए तकरीबन हमारे जो वफाकी मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि किसी कादियानी को इस एक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं तरदीद की कि ये मामला सिरे से उठा ही नहीं, ये बात ही नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि जो न्यूज़ बाहर निकली थी वो किसी हद तक सच्ची थी, कोई बात वहाँ हुई है, कोई हलचल वहाँ हुई है, कोई किस्सा वहाँ पे चलाया गया है। उसके बाद जब लोगों ने रिएक्शन दिया, या मसलन 10% बात थी या जो भी थी, फिर जब लोगों ने रिएक्शन दिया तो उस बात को वापस ले लिया गया या यू टर्न ले लिया गया या कुछ भी था। लेकिन मजहबी अमूर की जो वीडियो है वो भी हम इस वीडियो के आखिर में लगा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उसमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जो भी होगा वो आइन और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और अभी तक किसी कादियानी का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद बड़ी मानी खेज़ वीडियो आई है अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब की। अशरफ़ी साहब कह रहे हैं कि मेरी मजहबी अमूर के वज़ीर से तफ़सीलन बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि उनकी इमरान खान से बात हुई है और उस बात के बाद फ़ैसला किया गया है कि किसी भी कादियानी को इस एक्ट का मेंबर नहीं बनाया जाएगा या वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी काबिल गौर बात है कि हमें
असल मामला समझने से पहले ही हम एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, गिरेबाने पकड़ने पे आ जाते हैं, गालम गलूच पे आ जाते हैं। हमें मामले का तह से पता ही नहीं होता। जितने भी स्टिकर सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सब फेक हैं। उनमें जो कहा जा रहा है कि इन पे 73 के आइन में ये पाबंदियाँ थीं, ये 73 के आइन में असम्बलियों में नहीं आ सकते, अब आ जाएंगे, जबकि 73 के आइन में इनके लिए कोटा मखसूस है। ये उसमें अक़लियती नशस्तों पर अगर ये अपने आप को अक़लियत तस्लीम कर लें, वोटिंग में हिस्सा लें। आज तक 73 के बाद से किसी भी इलेक्शन में कादियानियों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, ना वोटिंग में और ना ही किसी असम्बली का हिस्सा बने, और ना ही इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाले वक्त तक, क़यामत तक बन सकेंगे। आखिर में एक अहम बात यह कि मेरा ये एक तहकीकी नुक्ता नज़र है, इससे किसी आम व ख़ास फ़र्द का मुतफ़िक होना या मुतफ़िक ना होना लाजिम व वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर अमल और उसकी एक्यूरेट हिफाजत करने की हिम्मत दे, ताकत दे, और हमें हमारे अंदर इत्तफ़ाक़ पैदा करे। मेरे भाई, ये मामला कुछ भी नहीं था जिसको हमने इतना हाईलाइट कर दिया, और वो भी ख़त्म नबूवत के नाम पर। जज़ाकल्लाह खैर। एक खबर ज़ोर व शोर पे है और वो एक कादियानी मेंबर को अक़लियती कमीशन का रुकन नामजद किया गया है। इस तरह की कोई खबर में कोई सदाकत नहीं। ये फैसला कैबिनेट ने करना है और कैबिनेट इंशाअल्लाह ताला वो फैसला करेगी जो ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी जिस फैसले से हो। इंशाअल्लाह ताला हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को ईमान का लाजिमी जुज़ समझते हैं और इसी के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार काफिर हैं। भाईजान, अक़लियत का मतलब ही गैर मुस्लिम काफिर होता है। यानी कि कादियानियों को आज जो प्रैक्टिकली कहा गया है कि जनाब एक कमीशन बनाया गया जिसमें अक़लियती अमूर पे फैसले होंगे, जिसमें हिंदू होंगे, यहूदी होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, वहीं पर कादियानी भी होंगे। समझ रहे? यानी एक कमेटी मुसलमानों की है, एक